यार रोज रोज इतना ट्रैफिक, रोज ऑफिस जाने के लिए ऐसे लगता है कि लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऊपर से जितनी बड़ी कार उतना ज्यादा डर कि कोई साइड से चिपका के मार ना जाए। चलो जल्दी यार, इस ट्रैफिक में कुछ जले ना जले, दो चीजें जरूर जलती है, हमारा खून और कार का फ्यूल। ओह माय गॉड, प्लीज कुछ करो। कहाँ लगाऊं? मिल गई जगह। यहाँ भी नहीं आ रही। ट्रैफिक की प्रॉब्लम से हटो तो ये टाइट पार्किंग स्पेसेस की प्रॉब्लम। OMG, प्लीज कुछ करो। हाय MG। अरे इन दैट केस मैं बस अभी आया। आजकल के टाइम में जहां रोड्स पे ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक, लोगों का स्ट्रगल बढ़ते जा रहा है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आल्सो डीलिंग विद द टाइट पार्किंग स्पेसेस। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए MG मोटर्स ने कोशिश की है, एंड उस कोशिश का नाम है MG कॉमेट EV। एंड इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो रही है, दैट मीन्स हाई फ्यूल प्राइसेस प्रॉब्लम, बिकॉज MG कॉमेट इज अ प्योर इलेक्ट्रिक कार। तो आज की पूरी कहानी इस MG कॉमेट EV के बारे में, एक डिटेल वॉक अराउंड आपको दूंगा, उसके बाद इसकी एक ड्राइव पे चलेंगे एंड मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस दूंगा कि कैसी है ये कॉमेट EV चलने में। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, आज की वीडियो, आज का व्लॉग इस MG कॉमेट EV के साथ। सो दिस इज MG कॉमेट इन फ्रंट ऑफ मी। अब आपको इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, डिटेल वॉक अराउंड, क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या नहीं है, सब मैं बता देता हूँ। जो आप कार ये देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब जो दिख रही है वही बेसिक चीज़ मिलेगी, ठीक है। इस कार में हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशंस MG ऑफर करता है, तो आप अपने पसंद, अपने मूड, अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे वेरियस स्किन्स, ठीक है, पैचेस या जो भी हैं उसको आप करा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमाइजेशन में आप जो कराओगे तो उस कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग की का कलर भी चेंज होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो फ्रंट की कुछ आपको ऐसी लुक मिलेगी, एंड फ्रंट में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये पूरी DRL है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सी कार अनलॉक किया तो ये पूरी DRL है, तो इट्स लुकिंग सो कूल एंड मतलब बहुत सही लग रही है। एंड ये आप MG का लोगो देख रहे हैं, ये भी इसमें ग्लो करता है। बेसिकली ये चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। सी अनलॉक करा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चार्जिंग पोर्ट है, इसमें मैं बाद में आऊँगा। एंड हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप दिया गया, दैट इज़ रियली गुड। एंड सी मतलब ये अनलॉक लॉक करने पर जलती है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो लो बीम, हाई बीम दो इसमें है, एंड नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का सेटअप मिलेगा दोनों साइड। सी तो अब इसका ना बोनट खुलता है, आप बोलेंगे बोनट है ही कितना सा, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ जितना ये है। सी ये है, एंड इसके अंदर आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं। तो यार नीचे आपको इलेक्ट्रिक मोटर आप देख रहे होंगे नीचे छोटी सी, वो आपको दिख जाती है। एंड यहाँ पे ये छोटा सा ये भी लाइक इसको सपोर्ट देने के लिए दे रखा है। तो ओवरऑल ऐसा है, ये खुलता है, बड़ा क्यूट सा ये लुक देता है। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। हालांकि कोई डैम्पिंग वगैरह नहीं दे रखी, उसकी ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज इंजन है ही नहीं। तो सी तो साइड से आपको कुछ ऐसे बॉक्सी टाइप डिज़ाइन मिलेगा। तो सी डिज़ाइन इज़ अ थिंग जो कुछ लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, वो एक पर्सनल ओपिनियन होती है, तो उस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो साइड में क्या क्या है मैं आपको जल्दी से वो दिखा देता हूँ। तो व्हील्स की मैं बात करूँ, इसमें आपको 12 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, एंड ये एलॉय व्हील नहीं है। एंड जो डिज़ाइन है बीच का फुल वो EV लाइक डिज़ाइन है, तो विद MG लोगो। जो प्रोफाइल है इनकी वो 145/70 R12 प्रोफाइल है। कमिंग टू द साइड ORVMs, साइड ORVMs का भी लेआउट है, डिज़ाइन है, वो भी काफ़ी हट के है। जो एक क्रोम एलिमेंट पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इससे ये ऐसा एक बाहर प्रोट्रूडिंग डिज़ाइन है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगा विद टर्न इंडिकेटर्स। एंड कमिंग टू द डोर हैंडल यहाँ कुछ नहीं है, वर्टिकल डोर हैंडल आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है, दैट इज़ गुड। तो सी
रिक्वेस्ट सेंसर है, दोनों साइड में पैसेंजर एंड ड्राइवर, तो ये अच्छी चीज़ है। ये जो पीछे वाली सीट्स के लिए विंडो या ग्लास जो दे रखा है वो खुलता नहीं है, इट्स अ वर्टिकल। एंड यस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग आपको मिल जाएगी। सो रियर से कुछ ऐसे लुक आपको मिलेगी, जो डिज़ाइन आगे फ्रंट में हमने देखा था पूरा DRL, वैसा ही कुछ डिज़ाइन आपको पीछे भी मिलेगा। सी कनेक्टेड टेल लैम्प, फुल LED टेल लैम्प है, तो यहाँ पूरी आपको एक ये कनेक्टेड टेल लैम्प मिलेंगे एंड इट लुक्स रियली गुड, रियली कूल। एंड यहाँ पे ब्रेक लाइट्स हैं, तो ये भी फुल मतलब लाइक काइंड ऑफ LED हैं, तो ये मतलब ओवरऑल जो लुक है, जो फील है एक्सटीरियर से, वो अप टू डेट आपको लगेगी। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ एलिमेंट्स मिस है आज के टाइम के हिसाब से। तो ये चीज़ जो मैंने फील की है इसमें वो है। तो इसके अलावा और क्या क्या मिलता है यहाँ पे, आपको इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिलती है, दैट मीन्स इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इस कार में है, जैसे कि हमने MG की बाकी कार्स में देखा है। एंड यहाँ पे आपको कॉमेट की बैजिंग मिल जाएगी, MG का लोगो, अगेन क्रोम ट्रीटमेंट्स, पियानो ब्लैक फिनिश, रिवर्स पार्किंग कैमरा, EV की बैजिंग, एंड यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको दे रखे हैं। एंड अब पीछे आ गया हूँ तो इसकी बूट स्पेस के बारे में दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग देखना चाहेंगे कि छोटी सी कार है, 2 डोर है, तो बूट स्पेस का क्या सीन है। सो बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से कुछ बूट ओपन होती है ऐसे, एंड हियर इट गोज़। सो सी बूट स्पेस आपको ज़्यादा इसमें, मतलब ज़्यादा क्या, बहुत ही कम मिलेगी। अभी जो मैंने सामान रखा हुआ है आप देख सकते हैं इतना ही आ पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ छोटा मोटा इसके ऊपर और रख सकते हैं। बट जो है अभी वो ये है, एक काइंड ऑफ लैपटॉप बैग या ऑफिस बैग यहाँ पे आ सकता है। एंड ये जो चार्जर है उसका बॉक्स है, तो इतना ही सीन है। सी बेसिकली जो पर्पस है इस कार का वो यही है, अपना डेली रूटीन का होता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एंड छोटा मोटा और जो होता है उस पर्पस के हिसाब से इसमें ये इतनी स्पेस दी गई है। एंड अगर आपको फिर भी स्पेस चाहिए एंड सिर्फ आप 2 लोग ही जा रहे हैं तो यू कैन फोल्ड दीज सीट्स, तो ये पूरी फ्लैट हो जाएगी। सी हालांकि अभी उसके आगे थोड़ा मेरा कोई बॉक्स पड़ा है तो पूरी फ्लैट नहीं हो रही, बट ये पूरी फ्लैट हो जाती है। तो आपको इसका चार्जिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये चार्जिंग पोर्ट है, ओके, अगेन लोगो ग्लो करता है। चार्जिंग सॉकेट की बात करो तो पहली चीज़ ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मल टाइप 2 चार्जर मिलेगा, या जो मैं बोलूँ होम चार्जर्स होते हैं, जो स्लो चार्जर्स होते हैं, बेसिकली 3.3 किलोवाट के जो चार्जर्स होते हैं उससे ये चार्ज होती है। इसका जो चार्जिंग टाइम है 0 से 100 तक चार्ज ये अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे में हो जाती है, एंड 10 से 80% में अप्रॉक्स 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो ये बेसिकली कार के साथ मिलता है आपको होम चार्जर, जो आप किसी भी 15 एम्पेयर सॉकेट में लगा के कार चार्ज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ MG विल प्रोवाइड यू अ होम चार्जर ऑल्सो, जो मैंने बताया 3.3 किलोवाट वाला। सी ये है इसकी की, अगेन यूनिक की, एंड मतलब जो डिज़ाइन वगैरह काफ़ी यूनिक है, अनकन्वेंशनल लगे नाइल से कार की तरह। तो यहाँ पे आपको एक ये बहुत ही ग्लॉसी फिनिश में एंड सिल्वर ट्रीटमेंट वगैरह, पीछे MG का लोगो है, हाउएवर अभी वो छुपा हुआ है, स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। तो ये कुछ की है यहाँ पे, अनलॉक, लॉक और बूट ओपनर का बटन दे रखा है। तो लॉक और जो साइड ORVMs है वो ऑटो फोल्डिंग नहीं है, एंड वो आपको मैनुअली ही फोल्ड करने पड़ेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हो जाते हैं, बट फोल्डेबल नहीं है, वो आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। सो ओपन करते हैं इसे, एंड आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ 2 डोर्स है, मतलब एक साइड में एक ही डोर है, तो डोर काफ़ी लंबा है, एंड डोर आपको कुछ इस फिनिश में मिलेगा। हाउएवर ये बेसिक वेरिएंट है, आप जो मैंने बताया कि आप इसमें वेरियस कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, तो उन कस्टमाइजेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी एलिमेंट्स है, जो कॉम्बिनेशन कलर स्कीम का वो चेंज होगा। सो यहाँ पे पूरा फैब्रिक है, मैं बोलूँ सॉफ्ट टच है, लेदर वाला नहीं है, जस्ट ये फैब्रिक है पूरा, यहाँ भी। एंड जो एक क्रोम फिनिश में आपको डोर अनलॉक लीवर दिया गया है, यहाँ पे आपको ट्विटर भी दिया गया है, नीचे स्पीकर भी दिया गया है। एंड जो ये पॉकेट्स हैं छोटी छोटी, लाइक ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। स्पेसेस के मामले में जो मुझे फील हुआ प्रैक्टिकल है, यहाँ पे पूरा फ़ोन आराम से आ जाता है। नीचे ना रबराइज्ड सरफेस है, मतलब ग्रिप के लिए, तो आप फ़ोन वगैरह रखोगे तो वो ऐसे कहीं हिलेगा नहीं, पूरा ग्रिप इसमें बनी रहेगी। एंड जो नीचे डोर पॉकेट्स हैं वो काफ़ी बड़ी, आप देख सकते हैं, मतलब बॉटल के लिए सेपरेट स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस आपको दिया गया। कमिंग टू दी सीट्स क्या है, स्पेस क्या है, आपको वो दिखा दूँ तो आपको कुछ इस तरीके की सीट्स मिलेंगी, फैब्रिक सीट्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे वाइट कॉम्बिनेशन है, जो स्टिचिंग है वो काइंड ऑफ ब्लू कलर में दे रखी है, एंड ठीक है, ये ओवरऑल सीन है। एंड आप देख रहे हैं ये क्या है, तो बेसिकली जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं,
ठीक है, तो ये काइंड ऑफ सीट बेल्ट आप बोल सकते हैं, गाइडिंग के लिए उसकी इसमें टक इन रहती है, तो उस चीज़ के लिए ये दे रखा है। एंड ये सिर्फ ड्राइवर सीट में, पैसेंजर सीट में आपको नहीं मिलेगा। एंड जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है आपको इसमें। जो फ्लोर है पूरा फ्लैट है, आगे से पूरा फ्लैट है, जिसकी वजह से थोड़ा अंदर स्पेस आपको थोड़ा अच्छा सा लगता है, कि स्पेशियस सा लगता है लेग्स वगैरह के लिए। सो नाउ आई एम इनसाइड द MG कॉमेट EV एंड कुछ इस तरीके का इंटीरियर पूरा आपको इसका मिलेगा। सबसे पहले डैशबोर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको वो सॉफ्ट टच, फैब्रिक टच वाली फिनिश मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है, ठीक है, स्मूथ ग्लॉसी मटेरियल है। एंड यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप परफ्यूम, बॉटल, ग्लास रख सकते हैं। यहाँ पे एक AC वेंट दे रखा है छोटू सा, जिसमें क्रोम फिनिश एलिमेंट्स। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ कोई चीप क्वालिटी नहीं लग रही। सब मतलब जो भी दिख रहा है, जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो एक डिसेंट एंड गुड क्वालिटी के मटेरियल्स दिख रहे हैं। तो ये सीन है। यहाँ पे अगेन नीचे आपको एक प्रैक्टिकल स्पेस बड़ी सी दे रखी है। हाउएवर इसमें ग्लव बॉक्स नहीं है कोई। एंड उसके बाद मैं दिखाऊँ, यहाँ पे नीचे आपको मिलता है, थोड़ी छुपी हुई पोजीशन में है, आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 USB पोर्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे कुछ हुक्स मिल जाते हैं कि आपको सामान वगैरह हैंग कर पाओ उसके लिए। बट जो इसमें मैक्सिमम लोड है वो आप ½ kg तक का लोड ही इसमें कैरी कर सकते हैं। एंड डिज़ाइन जो आपको फील होता है वो काफ़ी टेकी एंड अप टू डेट फील होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड सेम कंटिन्यूस डिस्प्ले जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की मिलती है। तो मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग मिलता है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। एंड यहाँ पे आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, वॉल्यूम, ट्रैक चेंज एंड ऑल। एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलेंगे, इंडिकेटर वगैरह का। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दे रखा है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आता है। हाउएवर कि इसमें वो इंडिविजुअली नहीं दिखाता, जैसे ये वो है कि किसी भी व्हील में एयर प्रेशर कम होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि एयर प्रेशर कम है। यहाँ पे साइड ORVMs के कंट्रोल्स मिलेंगे। अगेन एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ एडजस्ट हो सकते हैं। आपको कहीं पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिखा, ठीक है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे। तो कार ऑन कैसी होगी? कार को ऑन करने का बहुत इजी तरीका है। आप कार के अंदर बैठे, ये न्यूट्रल में है एंड आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रेक पैडल ऐसे 2 बार प्रेस करना है एंड यहाँ पे रेडी लिखा आ जाएगा। दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो। एंड जब आपको इसे ऑफ करना है, आप कार मतलब कहीं पहुँच, weather is partly sunny, 30.6 in Nizamuddin। सब बताती है ये। जब आपको कार को ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है, तो अगेन कोई बटन नहीं है इसमें। आप सिंपली कार को खड़ी करो, न्यूट्रल पे डालो, बाहर निकलो और चाबी से लॉक बटन दबा दो, कार अपने आप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ आई विल कम टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हाउएवर ये फील पूरी देता है कि इसमें एडास वगैरह जैसी कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि आपकी कार दिख रही है, लेन्स वगैरह दिख रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली आपकी कार दिखती है। एंड आपको लेवल ऑफ डिटेलिंग की बात करूँ, सी अभी मैं यहाँ से ऐसे डिपर मारूँगा, सी वहाँ पे देखना डिटेलिंग। तो आप डोर वगैरह खोलेंगे कोई भी, तो वो आपको इसमें दिखाई देगा। यहाँ पे कौन से मोड में है, न्यूट्रल में है, ड्राइव, रिवर्स, आपको वो होगा। डिजिटल स्पीड आती है, बैटरी कितनी बची है, रेंज कितनी है, टोटल कितनी कार चल चुकी है, वो आती है। एंड यहाँ पे कौन से मोड में कार है वो आती है। मोड एज एन ड्राइविंग मोड, लाइक नॉर्मल, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स। आप वो यहाँ पे बटन दे रखा है, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे E और S लिखा है, तो अभी नॉर्मल में है। एक बार आप प्रेस करोगे तो स्पोर्ट्स में आ जाएगा, देन आ जाएगा इकोनॉमी में। ओके, काफ़ी सॉर्टेड है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन आती है पहले तो, कि कितनी कार चली है, वो करंट ट्रिप की आपकी वो आएगी। देन यहाँ पे बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी कि जब आप कार चला रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो कितनी पावर यूज़ हो रही है। एंड रीजनरेशन के इसमें 3 मोड्स हैं। यहाँ पे हैवी लिखा है ना, इसमें 3 मोड्स आते हैं। वो कहाँ से चेंज होंगे? सेम जो ड्राइविंग मोड्स वाला बटन है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वो चेंज हो जाएगा वहाँ पे सी। अभी वो हैवी था, अभी वो नॉर्मल में आ गया। मैं अब इसे करूँगा तो ये यहाँ पे लाइट भी है, हालांकि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे खाली है एकदम। हाँ, जो मैं बोल रहा था ना, काफ़ी स्पेशियस फील होता है इससे। यहाँ कुछ है नहीं ना, तो आपको इस मामले में काफ़ी यहाँ स्पेशियस फील होगा। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड आपको कुछ मेन्यूज़ वगैरह ऐसे मिलते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले ये होम स्क्रीन है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस आता है इसमें। देन कुछ विजेट्स वगैरह हैं, यू कैन
लाइक मोबाइल की तरह आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऑप्शंस हैं रेडियो, फ़ोन कनेक्टिविटी, मीडिया, एसी। तो एसी के सारे कंट्रोल्स आपको यहीं मिलेंगे। अभी रिवर्स पार्किंग कैमरा क्वालिटी, मतलब जो अभी हमने MG हेक्टर न्यू हेक्टर में देखी थी ना, वैसी तो नहीं है। क्वालिटी आपको डिसेंट ही लगेगी बट काम चल जाएगा आपका, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सैटिन सिल्वर फिनिश दे रखी है, अगेन टच फील वगैरह काफ़ी सही है। एसी इवेंट्स यहाँ पे हैं विद क्रोम सराउंडिंग, क्रोम एलिमेंट्स। नीचे एसी की बात करूँ तो मैनुअल है, ऑटो एसी वगैरह नहीं है। एंड मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे एक रोटरी डायल दे रखा है, ठीक है, R रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। एंड यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, इसमें 2 ही विंडोज़ हैं। तो फ्रंट दोनों विंडोज़ यहाँ से आप खोल सकते हैं। एंड जो ड्राइवर साइड वाली है वो ऑटो डाउन और ऑटो अप फीचर के साथ आती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, थोड़ी कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देता है। तो अब रियर सीट में जाने का क्या सीन है आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रंट सीट है, ठीक है, यहाँ पे ये लीवर टाइप सा है, ये पूरी सीट ऐसे आगे हो जाती है एंड यू आर रेडी टू गो। नाउ आई विल रिक्वेस्ट माई टीम मेंबर ध्रुव आपको अंदर जाके दिखाएंगे कैसा। अंदर आना जाना ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, स्पेस वगैरह सफिशिएंट है। एंड अब मैं सीट को पीछे कर देता हूँ। एंड जो ध्रुव की हाइट है वो 5'11" है, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं क्या सीन रहेगा। एंड अब सीट पीछे करके आपको दिखा देते हैं क्या सीन, स्पेस वगैरह बचेगा, ठीक है। तो स्पेस सीट एडजस्ट कर लिया एंड आगे आप देख सकते हैं अभी स्पेस वगैरह सही है, आगे कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं है। एक काम करते हैं, मैं आपको उस साइड से ज़्यादा बेटर दिखा सकता हूँ, तो वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। तो अब ऐसा करते हैं, ध्रुव से ही पूछ लेते हैं क्या कुछ इनको फील हो रहा है, तो इनसे ही पूछते हैं। अंडर थाई सपोर्ट तो बहुत ही कम है, ठीक है, और हाइट के अकॉर्डिंग। हाँ, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, और नीज भी टच ही हो रही है, और मैं हल्का सा भी आगे होता तो नीज टच ही होंगी, और हमें सीट को आगे करूँगा तो आगे वाला डिस्कम्फर्टेबल बैठेगा। तो ओवरऑल ये सीन है। जो पीछे की सीट्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली फॉर चिल्ड्रन आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फुली ग्रोन एडल्ट्स या आई मस्ट से, जैसे ध्रुव की हाइट है 5'11", तो अगर इतनी हाइट का बंदा पीछे बैठेगा एंड आगे वाले को भी कंफर्ट पूरा चाहिए, तो शायद पीछे वाले को थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जो अंडर थाई सपोर्ट का बताया, इनकी लेग थोड़ी ऊपर हो रही है क्योंकि स्पेस का जो कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से। बट आई थिंक जिनकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" है, जैसे मेरे जैसे, तो 5'5", 5'6" वालों को ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एंड यस, आई मस्ट शो यू, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी 3-पॉइंटर सीट बेल्ट दे रखी हैं, तो काइंड ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा है। एयर बैग्स आपको इसमें 2 मिलेंगे, फ्रंट डुअल एयर बैग्स, ड्राइवर और पैसेंजर। एंड इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं सेफ्टी की, क्या क्या इसमें कार में ऑफर होती है, वो अभी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू MG कॉमेट EV एंड अब इसकी एक प्रैक्टिकल ड्राइव स्टार्ट करते। सो ये डिटेल रिव्यू नहीं बोलूँगा मैं इसे, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ फर्स्ट इंप्रेशंस। जब कार मेरे पास थोड़े लंबे टाइम के लिए आएगी तब अच्छे से डिटेल रिव्यू में बनाऊँगा। तो काइंड ऑफ ये फर्स्ट इंप्रेशंस है, एक मीडिया ड्राइव के लिए कार मिली है तो क्या पहली फील है वो बताऊँगा। सो ड्राइव स्टार्ट करते और चलते चलते बताते हैं क्या सीन है पूरा। तो इसमें 17.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो कि जो पावर है वो अराउंड 40 PS की पावर है। एंड जो टॉर्क इसमें आपको मैक्सिमम मिलता है मोटर का, वो है अराउंड 110 न्यूटन मीटर का। तो ये सब सीन है पावर फिगर्स की। बट अब एक्चुअल रोड पे कैसी परफॉर्म करती है मैं आपको वो बताता हूँ। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपने परफॉर्मेंस सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे, कैसी कार की पिकअप है, परफॉर्मेंस है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। एंड अभी मैं नॉर्मल में कर लेता हूँ इसे, ठीक है। एंड एज़ यूजुअल जो EV में हमने देखा है हमेशा से, EV में मोटर से डायरेक्ट पावर जाती है व्हील्स पे, एंड वो एकदम इंस्टेंट होता है कि जैसे हम एक्सेलरेशन पेडल प्रेस करते हैं, एकदम से पंच मिलता है। जिस पर्पस के लिए बनाई गई, आई थिंक जो मैंने जितना फील किया अभी इसको चला के, उस पर्पस के हिसाब से काफ़ी सही है परफॉर्मेंस। सिटी के हिसाब से, सिटी ड्राइविंग के हिसाब से, आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं, ठीक है, ट्रैफिक वगैरह में चलना आना है, तो उस हिसाब से आपको कोई ऐसा इशू नहीं लगेगा। एंड मतलब पावर वगैरह सही है, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कहीं पे भी कि अंडर पावर फील कर रही है कहीं पे। फ्लाईओवर वगैरह भी मैंने चढ़े, ठीक है, मैंने मतलब 4 लोगों को बिठा के भी एक कार चलाई है अभी, तो उसमें भी मुझे कहीं अंडर पावर फील नहीं हुई। अभी नॉर्मल मोड में मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सी चल रही है 63 में, मैंने एक्सेलरेशन पेडल दबाया पूरा एंड सी डिसेंट लीनियरली पावर बढ़ती है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है एंड ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, एक डिसेंट आपको मिलेगा। एंड सी इट्स अराउंड नाउ 95 एंड अभी तो बल्कि फ्लाईओवर चढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है 96,
97। तो ये सीन है। एंड इसको मैं यहाँ से स्पोर्ट्स मोड में कर देता हूँ। तो जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो आपको एक हल्का सा पंच, एक फ़र्क पता लगता है एंड कार थोड़ी सी क्विक हो जाती है। एंड हालांकि मैं अभी आपको इसका एक दिखा दूंगा, 0 से 80 तक का दिखाऊंगा या 0 से 100 जो पॉसिबल होगा बेस्ट वो मैं दिखा दूंगा तीनों मोड्स में एक कंपैरिजन। ठीक है, तो ये सीन है इसका। सी आराम से 100 तक पहुँच जाती है, अभी 101 पे चल रही है एंड कार मतलब स्टेबल फील है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पिकअप वगैरह कार रोक के तीनों मोड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल मोड में कार कर लेते हैं। तो मैं भी सिटी के अकॉर्डिंग 80 तक लेके जाऊँगा, 0 से 80। हालांकि सिटीज़ में मोस्टली दिल्ली जैसी सिटीज़ में तो आप 60 तक ही चलते हैं, बट स्टिल मैं 0 से 80 करता हूँ एंड फिर आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। सो हेयर वी गो। मैंने अभी पूरा एक्सेलरेशन पैडल दबा दिया है कंप्लीट। स्पीड आप देखिए, और 80 पहुंच गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लिया इसने 0 से 80 पहुंचने में इन नॉर्मल मोड। तो अभी से मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल लिया एंड अब 0 से 80 करते हैं एंड 1 2 3 फुल पैडल दबा दिया है एंड हियर इट गोज। सिक्सटी तक तो आराम से पहुंच जाती है। अभी 80 क्रॉस कर गई है। तो स्पोर्ट्स मोड की टाइमिंग भी आपने देख ली है एंड अब मैं चलता हूँ इकोनॉमी मोड में। एंड इकोनॉमी मोड में क्या सीन है 0 से 80 का वो भी मैं बता देता हूँ। बट येस आई मस्ट टेल यू, इकोनॉमी मोड में भी ऐसा कुछ ज़्यादा अंडर पावर फील नहीं होता। हालांकि थोड़ी पावर कंप्रेस्ड लगती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एंड ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स मोड। बट स्टिल सिटी के हिसाब से अगर आपको मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो आप इकोनॉमी में डाल के चला सकते हैं। एंड हियर वी गो। इकोनॉमी मोड में थोड़ा आपको स्लो फील होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स ऑब्वियसली, बट स्टिल इट बिहेव्स डिसेंट। ठीक है, तो अभी ये पहुंचने वाली है 80, तो 80 पहुंच गई है। सी, तो ये इकोनॉमी का सीन है। सिटी ड्राइविंग करनी है जिस पर्पस के लिए कार है, जो एमजी ने बनाई है ये कार जिस पर्पस के लिए, आई थिंक उस पर्पस के हिसाब से पावर सफिशिएंट है। सो अब इस एमजी कॉमेट ईवी के सस्पेंशन के बारे में बताने के लिए, प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसी सड़क पे आ गई हो जहाँ पे आपको छोटे मोटे गड्ढे भी मिलेंगे, अनइवननेस भी मिलेगी। तो सीन ये है सस्पेंशन का कि अगर आप किसी हाई स्पीड ब्रेकर से या गड्ढे में से आराम से कार निकालोगे तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस, अभी थोड़ा सा गड्ढा आया, मैंने आराम से कार निकाली, ठीक है, थोड़ी रोड ये अनइवन सी है, मैंने आराम से निकाल रहा हूँ। रोड का जो एक रॉ फील होता है ना, वो ज़रूर इसमें फील होगा एंड वो डेफिनेटली इधर नीचे पत्थर आ रहे थे वो फील हो रहा है, बट सीट का कंफर्ट नहीं बिगड़ रहा है एंड दैट्स आई थिंक अ गुड थिंग। बट अगर आप इन्हीं सड़कों में स्पीड से निकालोगे सी ऐसे, ठीक है, तो आपको थोड़ी आवाज़ आएगी सस्पेंशन की एंड तो थोड़े ज़्यादा फील होंगे गड्ढे वगैरह। ठीक है, तो ये सीन है एंड वो रोड नॉइज़ और वो जो रॉ फील है वो भी बढ़ जाएगी। आपको जो बहुत ही बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसमें से थोड़ा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, हालांकि छोटे मोटे जैसे मैंने भी दिखाया, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आराम से निकल जाते हैं उसमें से, उतनी ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है। बट जो कई जगह पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, तो उन जगहों पे आपको थोड़ा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। एंड अब मैं बात करूँ स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की कैसी है। सी, अब इस कार के हिसाब से जिस अगेन आई एम सेइंग जिस पर्पस के लिए है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड तो स्टीयरिंग व्हील नहीं है डेफिनेटली। बट मैं सिटी ड्राइविंग के हिसाब से बात करूं तो उस केसेस में आपको स्टीयरिंग मतलब एक लाइट फील होगा, तो आपको कार चलाने में काफ़ी इजी रहेगी। सी, ये देखो, सी, तो बहुत लाइट है स्टीयरिंग एंड फीडबैक भी सही है। सी, कार छोटी है तो ऐसा मतलब मुझे सही लगा, कार ज़रा से ऐसे करने पे भी ऐसे होती है। मुझे लेन चेंज करनी है, सी मैंने करी। सी, अब मैं थोड़ी हाई स्पीड्स पे दिखा देता हूँ आपको।
अभी 75-80 पे चल रही है। अब मुझे लेन चेंज करनी है, मैंने इंडिकेटर दिया एंड सी ये एकदम से चेंज कर ली, तो रिस्पॉन्स सही है, डिसेंट है। हाँ, वेट वगैरह के मामले में कोई स्पोर्टी फील वगैरह नहीं है, ये लाइट है तो वो हायर स्पीड में भी आपको थोड़ा लाइट ही फील होगा, ज़्यादा वेट नहीं आएगा इसमें। बट हाँ, हाई स्पीड्स में भी हैंडलिंग सही लगी मुझे इसकी, ऐसा कोई इशू मुझे नहीं लगा। बट हाँ, हायर स्पीड्स में एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जब आप 100 क्रॉस इसे चलाओगे, रोड की जो रॉ फील है वो स्टीयरिंग में थोड़ी बहुत फील होती है। वो जैसे एक फीलिंग आएगी कि टायर प्रोफाइल छोटे हैं, कार थोड़ी नीची है, तो वो रोड का जो एक वो फील होता है ना, वो आपको स्टीयरिंग पे थोड़ा हल्का हल्का वाइब्रेशन, बहुत हल्का हल्का वाइब्रेशन फील होगा ऑन द हायर स्पीड्स। बट ये 50-60 तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। मैं ब्रेकिंग का आपको दिखाई देता हूँ, मैं 80 तक ले जाऊँगा, एक सडन ब्रेक मारूंगा, ठीक है। अब ये अराउंड 80 पहुँच गई है। सो 1 2 3 सी। तो ब्रेकिंग का सीन ऐसा है कि सडन ब्रेक आप 80-90 में सडन ब्रेक मारोगे तो आपको उतना इफेक्टिव, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे आके कार रोकी, मैंने पूरा दबा दिया था। ये अभी मैं 50 पे ले जा रहा हूँ, 50 पे ब्रेक मारूंगा, सी 50 पे सही है। तो ये सीन है ब्रेकिंग का। सिटी स्पीड्स वगैरह में ऐसा कोई इशू नहीं देगा। बट हाँ, अगर आप 80-90-100 में ब्रेकिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा ही अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, सिटी ड्राइविंग के हिसाब से सफिशिएंट है। सो परफॉर्मेंस के बाद बात कर लेते हैं ड्राइविंग कंफर्ट की, क्या सीन है। सी मैं सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ ड्राइव करते हुए, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है या 6 फीट से नीचे तो बेटर रहेगा। 6 फीट से आप ज़्यादा लंबे हो तो आपको थोड़ा ये मतलब यहाँ पे लग सकता है नी वगैरह आगे डैशबोर्ड वगैरह में नीचे। जो अंडर थाई सपोर्ट है सीट का, आई थिंक वो थोड़ा बेटर होना चाहिए था। सीट्स ज़्यादा वाइड नहीं है, नीचे से ज़्यादा लंबी नहीं है, तो अंडर थाई सपोर्ट मैं बोलूँगा ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। हालांकि ये कार लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बनी भी नहीं है, ठीक है, जैसा मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं कंफर्ट में बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी विंडशील्ड है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी विंडशील्ड है। सबसे बड़ी चीज़ ब्लाइंड स्पॉट नहीं है यार यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो साइड ओआरवीएम थोड़ा अलग से करके बाहर से निकला हुआ है ना, तो ये बॉडी और इसके बीच में गैप है जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। एंड यहाँ पे भी क्वार्टर ग्लास है, तो ब्लाइंड स्पॉट के मामले में अच्छा खासा इसमें काम किया हुआ है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में, रीचेबिलिटी के मामले में एज सच कोई इशू इसमें नहीं है। एंड कंफर्ट में मैं एसी की बात करूँ तो एसी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इको मोड में भी एसी वर्क्स वेरी वेल एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। सो अब चलते हैं मेन पार्ट पे, कितना देती है एक चार्ज पे। सो सी कंपनी क्लेम करती है अराउंड 230 किलोमीटर्स एक सिंगल चार्ज पे। एंड हालांकि आज कोई डिटेल रिव्यू नहीं है एज आई टोल्ड यू, एंड ना ही मैंने इसे उस ढंग से चलाया है कि मैक्सिमम रेंज निकाल के दिखाऊं कितनी है। मैंने इसको अच्छे से भगाया है, स्पोर्ट्स मोड में चलाया, अभी स्पोर्ट्स मोड में चल रही है, अब मैं इकोनॉमी मोड में कर दिया इसे। सो अभी ये कार मेरी चल चुकी है 81 किलोमीटर्स एंड अभी भी इसमें जो बैटरी रह रही है वो है 39% एंड रेंज जो बाकी दिखा रहा है वो अराउंड 78 किलोमीटर्स है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं जितना अब इसमें रेंज दिखा रहा है उसके हिसाब से ही अभी ये टोटल जो सुबह से मैं चला रहा हूँ टोटल एक चार्ज पे इफेक्टिवली 160 किलोमीटर्स चलेगी अभी के हिसाब से, इंक्लूडिंग मैं सुबह से भगा रहा हूँ इसे, ठीक है। तो मतलब मैं इसे ये इम्प्रूव होगी डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं इसे आराम से चलाऊँगा, एक ईवी की रेंज निकालने के से चलाऊँगा जो हर एक ईवी ओनर चाहता है ना, उसका स्टाइल एक अलग होता है ईवी को चलाने का। तो आई थिंक 160 तो अभी ये मेरे को दे रही है जब मैं भगा रहा हूँ, बट अगर आप इकोनॉमी मोड में आराम से कार चलाओगे तो आई थिंक ये 200, 190 और 200 भी शायद दे सकती है, ठीक है। तो हालांकि आई ट्राई MG जल्दी से दोबारा ये कार मुझे डिटेल रिव्यू के लिए दे, तब मैं अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको, और रेंज का डेफिनेटली डिटेल में बताऊंगा कि वो एक बहुत बड़ी USP होगी अगर ये 200 किलोमीटर्स के ऊपर ये रेंज दे देती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी MG कॉमेट EV, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। तो मैंने आपको सब दिखा दिया जितना मुझे चलाने का मौका मिला उसके हिसाब से अब तक।
तो अभी तक मैंने इसे जितना चलाया, मुझे टाइम मिला चलाने का, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि मुझे क्या फ़ील हुआ ओवरऑल। सो जिस पर्पस के लिए कार बनाई गई है, अर्बन मोबिलिटी एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ज़्यादा ये कार फिजिबल रहेगी। जो लोग छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लाइक घर से ऑफिस, ऑफिस से घर 30-40 किलोमीटर्स टोटल एक दिन में चलते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। बिकॉज जो आजकल के टाइम में ट्रैफिक वगैरह में फंसना, पार्किंग स्पेसेस एंड ऑल, तो कॉम्पैक्ट कार है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्पस ये ज़रूर फुलफ़िल करती है।